आज क्लास के सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों के साथ संवाद है हमारा, जिसका विषय है एलएमएस परीक्षा की तैयारी। हम आप सबों को करवाएंगे, उस परीक्षा में बैठेंगे, उसी के बारे में कुछ हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आप लोगों के मन में कोई बात चल रहा है तो बताइए। एलएमएस की तैयारी कैसे करें और क्यों करें? चलिए भाई, बहुत अच्छा। एलएमएस की तैयारी कैसे करें और क्यों करें, ये समझिए। ये राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा भारत सरकार की ओर से ली जाती है सभी राज्य में। समझ रहे हैं? सभी राज्य में। हम लोग किस राज्य के रहने वाले हैं? बिहार। तो बिहार राज्य में भी ली जाती है। एससीईआरटी इसका मॉनिटरिंग करता है राज्य स्तर पर। इस परीक्षा में अगर आप सफल होते हैं तो आपको 9th क्लास से 12th क्लास तक 1000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। तो अब आप समझिए, हम आप लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं से पढ़ते हैं, गाँव घर में आप पढ़ते हैं। अगर 1000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा तो 9 से 12 तक क्या आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? और आपके खाता में 1000 रुपया आएगा तो आपको खुशी भी होगी। 12 महीना के बाद 12000 रुपया आ गया। आप अपने इच्छा अनुसार किताब कॉपी जो भी चीज खरीदना चाहेंगे खरीद लेंगे। तो अभी आपको हम बताते हैं कि इस एलएमएस की तैयारी जो करते हैं हम लोग, ये कैसे करें। देखिए, एलएमएस की परीक्षा 2 पार्ट में होती है। एक पार्ट में रीजनिंग होता है, जिसको हम लोग मैथ कहते हैं। ये भी 90 अंक का होता है। कितने अंक का? 90 अंक का। और एक सेट होता है, ये भी 90 अंक का होता है। और दोनों में कम से कम 36 नंबर, इसमें भी 36 नंबर। दोनों पेपर में मिनिमम 36 नंबर हमको लाना अनिवार्य। और ये जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आप रूटीन देखे हैं, आज क्लास में जो रूटीन सटा है आपके क्लास में, उस रूटीन को आप देखा है। रीजनिंग में किनका नाम लिखा हुआ, कौन पढ़ाएंगे? रीजनिंग हेड सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग खुद हम पढ़ाने वाले हैं। तो रीजनिंग में आपको हम वर्ग श्रृंखला पढ़ाएंगे, है? उसके बाद अंक का श्रृंखला पढ़ाएंगे, घड़ी के बारे में बताएंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, कर्म के बारे में बताएंगे, कैसे आगे पीछे बैठता है, किसकी संख्या, किताब कैसे अरेंज करेंगे ऊपर नीचे, ये सब रीजनिंग में आपको हम पढ़ेंगे। रीजनिंग में घन घना पढ़ेंगे, है ना। सब रीजनिंग का जितना भी चीज है उसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। रीजनिंग क्या है? आपके मानसिक शक्ति का खेल है। ये कोई अलग से कोई विषय वस्तु नहीं है। अपने विद्यालय में, आपके विद्यालय में अलग से इसकी पढ़ाई 1 घंटी रूटीन में डाली गई है, जो खुद मैं पढ़ाता हुआ और पढ़ाऊंगा। और ये काम 2019 से चल रहा है। आपको पता होगा कि इस गांव के, इस समाज के, इस विद्यालय के बहुत सारे लड़का और लड़कियां इस योजना से लाभान्वित है ना। आप लोगों के घर के अगल बगल पास किया है कि नहीं? सबका फ्लैक्स लगा हुआ है, सब छात्र छात्रा का, है ना। जिला में आपका विद्यालय सबसे अधिक छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यालय में है, मेधा छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यालय। तो आप लोग भी सबको फॉर्म भरना है, सबको तैयारी करना है और सबको सफलता पाना है। तो ये रीजनिंग खुद आप पढ़ाएंगे। अच्छा, शेष जो इस सेट में 90 अंक है, इसमें आपको हिंदी है, गणित है, पर्यावरण है, विज्ञान है, जितना सब्जेक्ट है 8 क्लास का जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी का बुक जो आपके सिलेबस में है उसको गहराई से आप पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कीजिए, उसमें जो खाली जगह वाला है उसको भरिए। बस उसी किताब से प्रश्न आएगा, बाहर से कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। आपका जो सिलेबस है बिहार सरकार का, बस उसी को पढ़ना है और इसमें 90 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और रीजनिंग बहुत आसान होगा। इसमें देखिए कितना सब्जेक्ट है, 6-7 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट है ना आपका। इसमें मात्र 1 सब्जेक्ट है रीजनिंग, और ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए, इसको जब हम 36 72 नंबर, ऐसा नहीं है कि इसमें 90 में 90 ले आएंगे, इसमें हमको 25 नंबर आ गया, आप पास नहीं होंगे। समझ रहे हैं? आपको इसमें भी कम से कम कितना? 36। इसमें भी कम से कम 36। ये मिनिमम नंबर है।
36 लाना ही है। आप जितना अधिक लिया तब आपको सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं? और आपको दोनों प्रश्न का जवाब हुआ है ना कि कैसे करें और क्यों करें। दूसरी बात, छुट्टी के दिन में भी हम लोग पठन पाठन करेंगे, पढ़ाएंगे, आपको मैसेज देंगे, आपको आना है और उसको पढ़ना है। मतलब अवसर को भी हम लोग अब छुट्टी के अवधि को भी अवसर में कन्वर्ट कर देंगे। छुट्टी के अवधि को भी किस में बदल देंगे? अवसर में बदल देंगे। क्योंकि ये मौका फिर हमको नहीं लगेगा। आज क्लास में हमको मौका मिला है छात्रवृत्ति में बैठने का, तो क्या हम सफल नहीं होंगे? जब हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार हैं, आपके समाज में पहले से आपका बड़ा भाई बहन इस परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है, तो क्या आपको लालसा नहीं है कि हम सफल हों? क्या आपके मन में ये बात नहीं है कि क्यों नहीं मेरा भी नाम उसमें लगे, उस लिस्ट में है ना? उसमें लल्टू का लगा हुआ है ना, ज्योति का लगा हुआ है ना, निगम का फोटो लगा हुआ है ना, प्रिया का लगा हुआ है ना, तुम्हारी बहन है पुष्पा लगा हुआ है ना। तो क्या तुम लोगों का शौक में है कि हमारा भी फोटो लगे उसमें? है शौक की नहीं है? तो इसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। और पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।